गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 10th। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की जिससे इंडिया की पहचान बनती है। शुरू से इंडिया को एग्रीगेरियन कंट्री माना जाता है क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से इंगेज्ड है, चाहे वो डायरेक्टली हो और इनडायरेक्टली। एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी की वजह से हमारी जो बेसिक नीड है फूड वो पूरी होती है। सो टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग क्रॉप्स, बट ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स फार्मिंग एंड rearing of animals. So agriculture is the science or practice of farming, including cultivation of the soil for growing crops and rearing of animals to provide food, wool and other products. तो आपके जो बुक में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर ये बहुत पुरानी एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है और पहले भी एग्रीकल्चर होता था, अभी भी होता है, बट काफी चेंजेस आ गए हैं ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग which is practiced in India. The first one is primitive subsistence farming. Primitive का मतलब है old, subsistence का मतलब है सिर्फ अपने लिए, that is for self consumption. तो जो पुराने टाइप की फार्मिंग थी जो सिर्फ अपनी फैमिली को की नीड्स को पूरा करने के लिए की जाती थी, that was known as primitive subsistence farming. इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको कॉपी में लिखने चाहिए। इट इज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, दैट मीन्स जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इट यूजेस प्रिमिटिव टूल्स लाइक हाउ, डो, डिगिंग स्टिक्स एटसेट्रा। जो पुराने जमाने के टूल्स हैं उनको यूज किया जाता है। फैमिली लेबर और कम्युनिटी लेबर इज यूज्ड। अगर कम्युनिटी के लोग साथ साथ रहते हैं तो वही लोग काम करते हैं, या अगर एक फैमिली कर रहा है तो उसके जो लोग हैं वो मिलके काम करेंगे, लाइक उनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर सब इन्वॉल्व होके उसको काम करते हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल, कोई आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ इरिगेशन यूज नहीं करता। एंड देन नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो खुद की फर्टिलिटी है वही यूज की जाती है, कुछ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स को ऐड नहीं किया जाता। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस टाइप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम झूमिंग के नाम से भी जानते हैं, और इंडिया में भी उसके कई नाम हैं और बाहर की कंट्रीज में भी जहां प्रैक्टिस होता है वहां भी डिफरेंट नेम्स हैं। सो अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। व्हाट हैपेंस हियर, इनके भी फीचर्स जरूर से क्लास वर्क में लिख लें। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड. They grow cereals and food crops to sustain their family. When soil fertility decreases, farmers shift and clear a patch of land. Here the land productivity is low. It is practiced mostly in northeastern states like Assam, Mizoram, Nagaland, etc. Although it is not environment friendly and it has been banned, but still there are places where it is being used. क्या होता है, फार्मर्स एक जमीन के टुकड़े को देखते हैं, वहां के नेचुरल वेजिटेशन को जला के काट देते हैं और फार्मिंग करते हैं। जब उस जगह की सॉइल फर्टिलिटी खत्म होने लगती है तो उसको वैसे ही छोड़ के वो आगे किसी और टुकड़े पे चले जाते हैं।
इसके अलग अलग नाम हैं, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको झूमिंग कहते हैं, इंडिया में मध्य प्रदेश में बेवार या दाहिया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहते हैं, उड़ीसा में कोमन या ब्रिंगा कहते हैं, और इसी तरह साउथ ईस्टर्न राजस्थान में वालरे कहते हैं। और भी तरह के नाम हैं। इंडिया के बाहर मेक्सिको में इट इज नोन एज मिल्पा, इन वेनेजुएला कोनुको, इन ब्राजील it is known as roca, in Central Africa mozol, in Indonesia ladang, and in Vietnam as re. So there are different names by which it is known as. Now the second type of farming is intensive subsistence farming. इंडिया में ज्यादातर इसी तरह की फार्मिंग होती है। इन दिस फार्मिंग इट इज प्रैक्टिस्ड इन प्लेसेस ऑफ हाई पॉपुलेशन वेयर लैंड एरिया इज स्मॉल. इट इज लेबर इंटेंसिव, दैट मीन्स एम्प्लॉयज मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ मशीन्स. It uses high doses of biochemical inputs and artificial irrigation methods. Some states where it is used is Punjab, Haryana, etc. Intensive यानी खूब, और यहाँ पे खूब फार्मिंग की जाती है. क्यों करते हैं? ताकि अपनी जरूरतों को पूरा किया जा सके. लेबर बहुत यूज होता है और आर्टिफिशियल मेथड्स यूज किए जाते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए. यहाँ हमने पढ़ा प्रेशर ऑन लैंड है. प्रेशर ऑन लैंड का मतलब पर पर्सन जो एरिया है, जो फार्म का एरिया है वो कम है. ये क्यों कम है? बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस. ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है कि अगर एक फादर के 2 बेटे हैं तो उस फादर की जमीन 2 टुकड़ों में यानी 2 पार्ट्स में बट जाएगी. एक एक पार्ट दोनों बेटों को मिलेगा. अब उन 2 बेटों के अगर 2 बेटे हैं तो फर्दर ये डिवाइड हो जाएगी इनटू 4 पार्ट्स. और इसी वजह से जैसे जैसे पीढ़ी चेंज होती जाती है, ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन की बारी आती है, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं. इट इज ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस. और क्यों लोग फार्मिंग ही करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उनको नहीं पता, इसीलिए वो छोटे टुकड़ों में फार्मिंग करते हैं. सो क्यों प्रेशर ऑफ लैंड है? क्योंकि लैंड आपका कम है. और लैंड क्यों कम है? बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस. The third type is commercial farming. कमर्शियल का मतलब ही है कि जिसको मार्केट में बेचने के लिए किया जाए. That means production done to be sold in the market for profit. तो कमर्शियल फार्मिंग में हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स यूज होते हैं, लाइक योर HYV सीड्स, योर केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें यूज होती हैं. प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, सो प्रोडक्टिविटी इज हाई. इसका एक खास एग्जाम्पल है प्लांटेशन फार्मिंग. प्लांटेशंस क्या होते हैं? व्हेन लार्ज एरियाज आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप. तो बड़े बड़े एरियाज पे जब एक ही तरह की फार्मिंग की जाती है, दैट इज नोन एज प्लांटेशंस. यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज होता है. That means more of machines and less of labor. और लेबर की भी खास पहचान है कि फैमिली मेंबर्स या कम्युनिटी मेंबर्स यहाँ काम नहीं करते, दूर से आए हुए, दूर देशों से आए हुए माइग्रेंट लेबर्स यहाँ पे काम करते हैं. कॉमन एग्जाम्पल इज टी इन असम, कॉफी इन कर्नाटका,
Apart from this, you have banana plantation in southern part of India, bamboo plantation in northeast. और ये प्लांटेशन फार्मिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट हो पाती है बिकॉज ऑफ द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. तो जिन एरियाज में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप्ड हैं वहाँ पे जनरली ये कमर्शियल फार्मिंग की जाती है. क्या होता है कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप प्लांटेशन में क्या होता है कि एक बड़े से एरिया में सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है. For today, this much, and we'll continue with this chapter in the next class. Stay safe and do complete your work on time.